रेत का आखिरी कण, समय की कीमत पर एक कहानी। भाग एक बूढ़ा घड़ीसाज। एक शांत शहर के पुराने हिस्से में, जहां अब लोग पहले जैसी जल्दी में नहीं रहते थे, एलियास नाम का एक बूढ़ा घड़ीसाज रहता था। उसकी छोटी सी दुकान एक बेकरी और दर्जी की दुकान के बीच थी। उसकी खिड़की में सैकड़ों घड़ियां सजी रहती, हर एक अलग समय दिखाती, हर एक अपनी ही लय में टिक टिक करती। उनकी आवाज मिलकर ऐसी लगती जैसे हल्की बारिश होने वाली हो, पर कभी होती नहीं। लोग सिर्फ अपनी घड़ियां ठीक करवाने ही नहीं, बल्कि कुछ देर रुकने भी आते थे। एलियास के पास एक अजीब सी शांति थी, जो लोगों को कुछ पल के लिए उनकी भागदौड़ भरी जिंदगी भुला देती थी। एक उदास मंगलवार को प्रिया नाम की एक युवती घबराई हुई दुकान में दाखिल हुई। वह 26 साल की थी और एक आर्किटेक्ट के रूप में काम करती थी, जहां तेजी ही सब कुछ थी। उसके हाथ में एक सोने की पुरानी जेब घड़ी थी, उसके दादाजी की, जो 3:30 बजे पर रुक गई थी। कृपया इसे जल्दी ठीक कर दीजिए, उसने बिना ऊपर देखे कहा। मुझे बहुत देर हो रही है। एलियास ने घड़ी उठाने की जल्दी नहीं की। उसने प्रिया को ध्यान से देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, कपड़े पर कॉफी का दाग और हाथों की हल्की कंपकंपी। इस दुकान में आने वाली हर घड़ी एक कहानी लेकर आती है, उसने शांत स्वर में कहा। तुम्हारे दादाजी इसे हर रविवार सुबह चाबी देते थे, है ना? प्रिया चौंक गई। आपको कैसे पता? घड़ी का घुमाने वाला हिस्सा एक तरफ से घिसा हुआ है। आदतों वाले इंसान थे, हमेशा एक ही तरीके से करते थे। भाग दो घड़ी की यादें। प्रिया बैठ गई, जबकि उसने सोचा भी नहीं था कि वह रुकेगी। इलियास ने बिना पूछे चाय बना दी और उसके सामने रख दी। उसने घड़ी खोली। अंदर के छोटे छोटे पुर्जे शांत पड़े थे। एक छोटा सा गियर अपनी जगह से हट गया था, टूटा नहीं, बस थोड़ा सा खिसक गया था। हम समय को बहुत बड़ा समझते हैं, इलियास बोला, लेकिन असल में यह छोटी छोटी चीजों से बना होता है। वो सुबह जब तुम देर तक सोई, वो शामें जो तुमने अपनों के साथ बिताई, और वो दोपहरें जो तुमने ऐसे कामों में दी जो कभी सच में जरूरी नहीं थे। प्रिया ने धीरे से कहा, मैं बहुत व्यस्त रही हूं। इलियास हल्का मुस्कुराया। हर कोई व्यस्त है। व्यस्त रहना आसान है, बस चलते रहो, सोचो मत। लेकिन समय उसे समझने के लिए रुकना पड़ता है। उसने सावधानी से गियर को वापस जगह पर रखा। घड़ी ने हल्की सी टिक टिक शुरू कर दी। हर इंसान को दिन में 24 घंटे मिलते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब। फर्क बस इतना है कि वह उन घंटों को कहाँ खर्च करता है। प्रिया को लगा जैसे उसके अंदर भी कुछ अपनी जगह पर वापस आ गया हो। भाग 3 रेत घड़ी का सब। एलियास के पीछे एक बड़ी रेत घड़ी रखी थी, जिसमें सुनहरे रंग की रेत भरी थी। प्रिया ने देखा कि वह शुरू से अब तक वैसी ही थी। क्या यह खराब है? उसने पूछा। नहीं, एलियास बोला, मैं इसे कभी पलटता नहीं। ये मुझे याद दिलाती है कि जब आखिरी रेत का कण गिर जाता है तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। समय उधार नहीं मिलता। प्रिया को अपने दादाजी याद आए। 2 साल पहले जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी, तब वो एक मीटिंग में थी। उसने सोचा था बाद में बात कर लूंगी, लेकिन बाद में मौका ही नहीं मिला। वो मुझे हर गर्मियों में मछली पकड़ने ले जाते थे। प्रिया ने धीमे से कहा, मैंने जाना बंद कर दिया, सोचा था बाद में जाऊंगी। एलियास ने घड़ी उसे वापस दी। जिंदगी कभी धीमी नहीं होती, उसने कहा, हमें खुद धीमा होना पड़ता है। भाग 4 घर की राह। प्रिया 1 घंटे बाद दुकान से निकली। वह अपनी मीटिंग के लिए लेट थी, लेकिन इस बार वह दौड़ी नहीं, वह धीरे धीरे चलने लगी। उसने पहली बार उस सुनहरी शाम को महसूस किया, सूरज की हल्की रोशनी जो हर चीज को खास बना रही थी। उसने एक बच्चे को देखा जो अपने पिता का हाथ पकड़कर पानी में कूदना चाहता था। एक बूढ़ा जोड़ा देखा जो बिना कुछ बोले साथ बैठा था। उसने सोचा, मैं इतनी तेज भाग रही थी कि असल में वहीं खड़ी रह गई थी। उस रात उसने अपनी मां को फोन किया, बस बात करने के लिए। वह बातचीत 2 घंटे चली। किसी ने घड़ी नहीं देखी, और जब उन्होंने फोन रखा, प्रिया ने खुद को पहले से ज्यादा अमीर महसूस किया। अब वह समझ चुकी थी, समय मिलता नहीं है, उसे बनाया जाता है। आप समय को रोक नहीं सकते,
लेकिन आप उसका सम्मान कर सकते हैं, उसे उन चीजों से भरकर जो सच में मायने रखती है। और एलियास की दुकान में घड़ियां अब भी टिक टिक कर रही थी, जैसे हमेशा करती हैं, जैसे हमेशा करती रहेंगी।